बहुत बढ़िया गीत का प्रयास कहा हम लोगों की तरफ से। बढ़िया। कृपाकर मिल गए, करुणाकर मिल गए, शाबाश। मुस्कुराकर मिल गए, ये और घर में आकर मिल गए। ये बहुत अच्छे गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है। एक प्यारा सा गीत अपनी तरफ से आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी आपके लिए। आज हिसाबी अधूरा लग रहा है हमको। आज हिसाबी का साथी नहीं है, बेचारा अकेला भटक रहा है, इसका हिसाब ही नहीं लग रहा। आज बाबा जी को लाए बाबा जी। फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से एक टुकड़ा निकला। कौन सा बेटे? हेलो। कि पत्थर पे लिखी कोई जो कि बीडीसी हैं वार्ड नंबर 10, 11, 12 से आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये जय सावन की धुलाई सबके मन को भाई साहब एक एक गत्ता हम लोगों को भिजवा देना। बिल्कुल भाई साहब, सुबह जरूर देंगे। ये जय साबुन जहां भी हो आपकी जय जय होती रहे। हाँ, सब लोगों के लिए दिए हैं और इनकी तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। सब लोगों को आया। हमें लगता है ये साबुन बहुत सस्ता है क्या? हाँ। अगर महंगा साबुन होता तो रुपया भी ज्यादा आता। बिल्कुल। 21 रुपए में बहुत बड़ा प्रचार आप करवा रहे हैं। माता रानी करे कि आपके साबुन को हम लगाएं, हमारे लड़के लगाएं, हमारे नाती पोते सब लगाएं। ये लेकिन लगाने के बाद गोरा हो जाए तो ठीक है। हाँ, ये बात सही है। अगर साबुन लगाने के बाद हमारे कलर में कोई चेंजिंग नहीं आई तो नहीं लगाएंगे भाई साहब। ध्यान रखना भैया। वैसे भी अगर लाइट चली जाए तो केवल हम ही दिखाई देंगे, ये कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए निवेदन है ये साबुन आपका जोरों से बिके। सुनिएगा। बिल्कुल। मैं तुम्हें इतना प्यार करूं, अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करूं कि मैं दीवानी बन जाऊं। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। अब गीत आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए। महामाई के दरबार में एक प्यारा सा गीत देने जा रहा हूँ, एक भक्त की चॉइस पे। सुनिए। बेटे, एक बार क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान राम ने एक पान खाया। भैया बड़े गौर से सुनना। हाँ, सुनना है साहब। पान गुटखा सभी लोग खाते हैं। हाँ। लेकिन एक बार जब भगवान राम ने पान खाया तो एक घटना घट जाती है। कौन सी बेटे? सुनिएगा। हुआ क्या? बैठे थे श्री राम जी मुख खाए हुए पान। चाहे ये दासी गई जान। पान खाने के बाद हर आदमी 1-2 बार थूकने जाता। बिल्कुल बेटे। भगवान राम सोच रहे हैं कि इस पान की पीक को जरा थूक दिया जाए। दासी इस बात को जान गई कि पाया ना पीक दान तो लगाए 2 ही हाथ। उस दासी ने अपने दोनों हाथ लगा दिए। पाया ना पीक दान तो लगाए 2 ही हाथ और थूक प्रभु का पी गई वो बड़े प्रेम के साथ।
ये है। जब वो पान की पीक को पी गई तो भाव अनोखा देख हुए आनंदित श्रीमान, बोले दासी से मांग लो तुम मन चाहा वरदान, तुम मन चाहा वरदान, तुम मन चाहा वरदान। गद गद बाड़ी से, अरे गद गद दासी की आंखों से अश्रुधार बह चली और कर जोर के श्री राम से इस प्रकार कह चली, ज्यों ही भगवान राम ने उस दासी से कहा कि तूने मेरे पान को पी लिया है, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। वो दासी रोने लगी। भगवान राम से कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या बेटे? देखिए वरदान क्या मांगा। क्या बेटे? कि रघुवर वरदान ये दो, शाबाश, ये है नारायण। शाबाश बेटे शाबाश। इसी ढोलक देखिए वरदान क्या मांग रही है वो दासी। क्या बेटे? अदानी नीलम जी कि रघुवर वरदान ये दो, मैं आपकी दासी बन जाऊं, मैं आपकी रानी बन जाऊं और कृपा करो ठाकुर साहब, कृपा करो ठाकुर साहब के मैं ठाकुरानी बन जाऊं। अरे मैं ठाकुरानी बन जाऊं, मैं ठाकुरानी बन जाऊं, मैं ठाकुरानी बन जाऊं। वाह बेटे, मैं आपकी रानी बन जाऊं, आप अगर ठाकुर साहब हैं तो मैं ठाकुरानी बन जाऊं। देखिए वो दासी है, वो दासी है जिसका नाम है सगुणा, जो भगवान राम के पान के पीक को पी गई। वो कहने लगी मैं ठाकुरानी बन जाऊं। क्या बात बेटे? तो देखिए कहा क्या कि राम राम अभी राम रटूं मैं, अरे राम राम अभी राम रटूं मैं, राम बिना आराम नहीं है, पूर्ण विराम लगे जीवन में, अगर मिले आराम नहीं। हे प्रभु मेरे मन में एक ही मनसा है कि एक ही मनसा है मेरे मन में, खिले सुमन बस एक चमन में, तो चाहे यही है राम जी। चाहती क्या है? क्या? यदि आप गुलाब बने मैं रात की रानी बन जाऊं। क्या बात बने? प्रभु अगर आप गुलाब के फूल हैं तो मैं आपकी रात की रानी बन जाऊं। यदि आप गुलाब बने मैं रात की रानी बन जाऊं, तो
कृपा करो ठाकुर साहब, कृपा करो ठाकुर साहब के मैं ठाकुरानी बन जाऊंगी, मैं ठाकुरानी बन जाऊंगी, मैं ठाकुरानी बन जाऊंगी। भगवान राम से जब उसने कहा कि आप गुलाब बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं, समझते रहिए। भगवान राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस जन्म में मैंने केवल सीता को स्वीकार किया है, दूसरे किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम से उसने उससे कहा कि प्रभु अगर आपके जीवन में आप किसी एक नारी के और पति हो जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? भगवान राम ने कहा तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे 10-50 पत्नियां हो। वो नारी कहने लगी, वो दासी कहने लगी प्रभु सुनिए आप किसके किसके पति हैं? सुनिएगा, सुनिए। हे रघुपति श्रीपति त्रिभुवन पति, मायापति तुम्हें मान लिया है। क्या आप रघुपति नहीं है? क्या आप श्रीपति नहीं है? क्या आप त्रिभुवन पति नहीं है? हे त्रिभुवन पति है, श्रीपति है, रघुपति तुम्हें मैंने जान लिया है। सारे पतियों के पति तुम हो, मैंने तुम्हें पति मान लिया है, मैंने तुम्हें पति मान लिया है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिन लोगों की शादी हो गई वो किसी ना किसी स्त्री के पति हैं, लेकिन इन पतियों का भी एक पति है जिसको लोग जगत पति कहते हैं। आप तो सारे इन पतियों के पति हैं यार बेटे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। इसलिए सुनिएगा, सुनिए। सुरपति उमापति, अरे गणपति भी ध्याते, और धनपति व भूपति सिर को झुकाते। तो सीतापति है राम जी कि मन चाह नहीं कि मैं पटरानी बन जाऊं। मेरे दिल में ये भी नहीं है कि मैं सीता की जगह छीन लूं। नहीं, सीता मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन हे प्रभु मन चाह नहीं मन में कि मैं पटरानी बन जाऊं। ये सिया रानी महारानी बने, सिया रानी महारानी बने, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं, उनकी नौकरानी बन जाऊं, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। अगली बात सुनिए, भगवान राम ने उसे जवाब दिया कि इस जन्म में तू मेरी रानी नहीं बन सकती, लेकिन एक बात याद रख, मैं तुझे वरदान दे रहा हूं। एक नारी व्रतधारी हूं मैं, हे सगुणा इस जन्म में मैं केवल एक नारी का पति हूं। एक नारी व्रतधारी हूं मैं, तेरी मांग में ये है बाधा। ये एक नारी व्रत जो मैंने धारण किया, ये तेरी मांग में वादा है, लेकिन जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में किसन बनूंगा और तुम बन जाना मेरी राधा, तुम बन जाना मेरी राधा। अरे
बस भानु की बाला तो दासी कहे राम जी कि प्रभु अगर आप कन्हैया बन रहे हैं, जब आप कन्हैया बने तो मैं राधा रानी बन जाऊं। और राधा रानी बनूं तो कैसी? कैसे? कि नंद बाबा की चोरी चोरी, नंद रानी की चोरी चोरी मैं आके बहू रानी बन जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो नंद रानी की चोरी चोरी, आनंद रानी की चोरी चोरी मैं आके बहू रानी बन जाऊं। आके बहू रानी बन जाऊं, आके बहू रानी बन जाऊं। गीत में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप गुलाब बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं। सिया रानी महारानी बने, सिया रानी महारानी बने मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। बन जाऊं, बन जाऊं। मैं आपकी रानी बन जाऊं, मैं जाके ठाकुरानी बन जाऊं। मैं रात की रानी बन जाऊं, मैं आके बहू रानी बन जाऊं। जय कारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबारी की जय। जय हो। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया बेटा फिल्मी दुनिया वालों ने? हेलो हेलो हेलो, इसको बढ़ा दीजिए मैन माइक को। कि जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन, भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। प्रयास कर रहे हैं, सुनेगा सुने। कि पत्थर पे लिखी कोई पत्थर
रघुवर रघुवर परदान ये दो आपकी रानी बन जाऊं। वाह कृपा करो ठाकुर साहब। वो दासी कह रही है कि कृपा करो ठाकुर साहब मैं ठाकुरानी बन जाऊं। आइए गीत को सुनेगा आपने सुंदर से गीत का जवाब सुने का प्रयास कर रही हूँ। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल आपका सुंदर सा गीत है, प्रयास है मेरी ओर से। बढ़िया। आपने कहा उधर दासी को वरदान दिया। जय हो। बड़े भैया आपने केवल दासी को लिया है, शाबाश। उधर और भी वरदान दिए प्रभु श्री राम ने। एक बार सारी नारियां जय हो। 16,100 नारियन पूजन कर रही है प्रभु श्री राम का। प्रभु आए, प्रभु को देखा जय हो। तो मोहित हो गई उस छवि पर। बढ़िया। तो कहना पड़ा क्या? कि पूजा करने को आई है 16,000 नारी। जब 16,000 नारी आई एक साथ प्रभु श्री राम की पूजा के लिए, तो होता क्या है? पूजा करने को आई है 16,000 नारी। देखा जो राम रूप मोहित हो गई है सारी। खुश कर दिया है राम को और मांगती है वर। खुश कर दिया है राम को और मांगती है वर। तो वर सुन लो प्रभु हमें आप ही बन जाओ वर। बस यही वरदान चाहिए कि आप ही हमारे पति बन जाइए। तो सुन करके वहां राम ने निर्णय है ले लिया। तो सुन करके वहां राम ने निर्णय है ले लिया। तो 16,100 से प्रभु ने कह दिया। 16,100 से कह दिया। 16,100 से प्रभु ने कह दिया। एक साथ वरदान दे दिया। कहा मैं अभी आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक पत्नी व्रत का धर्म है और मैं राम रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं वरदान देता हूँ जब मैं द्वापर में आऊंगा। तो कहना पड़ा क्या? ये वचन दिया तुमको कहाँ वचन है मेरा? ये वचन दिया तुमको तुम सब रानी बन जाना। मेरा वचन है कि आप सभी रानी बन जाएं। हेलो भैया भैया इसमें हल्का सा वेस्ट डाल दीजिए। कहना ये वचन दिया तुमको कि तुम सब रानी बन जाना। कब? मैं जब यादव बन जाऊं, जब मैं कन्हैया बनूंगा, कि मैं जब यादव बन जाऊं तुम यदुरानी बन जाना।
जवाब सुने मिश्रा जी। मैं जब यादव बन जाऊं तो मैया तू रानी बन जाना, ये वचन दिया तुमको कि तुम सब रानी बन जाना। आइए सुनिए भैया, जाओ धैर्य को धारण करो सभी, इंतजार थोड़ा कर लो। सारी नारियों से प्रभु श्री राम करने लगे। वचन दिया है जो भी मैंने अपने हृदय में वो धर लो, तो पूर्ण करूंगा जो भी मन में अभी करूं ना इस तन में। क्यों? क्योंकि मैं वचन देता हूँ कि जब मैं कन्हैया के रूप में आऊंगा यही लक्ष्मण मेरे बड़े भाई होंगे, और जब बड़े भाई मेरे लक्ष्मण यानी बलराम की शादी हो जाएगी तो कहना पड़ेगा, और मेरी रेवती भाभी होगी तो मैं देवर बनूं उनका, मैं देवर बनूं उनका, तो तुम देवरानी बन जाओ, क्योंकि आप मेरी सारी पत्नी होगी। तो मैं जब यादव बन जाऊं, क्योंकि मैं अभी तो ठाकुर हूँ, छत्री हूँ, कि मैं जब यादव बन जाऊं तो तुम मैया तू रानी बन जाना, रानी बन जाना, तुम मैया तू रानी बन जाना। एक टुकड़ा और सुनेगा, कहा मैं सारी नारियों से एक साथ विवाह करूंगा, क्योंकि अगले समय में जो द्वापर युग आएगा तो जब द्वापर में तुम बंदी बन जाओगे, एक साथ बंदी बन जाओगे, तब मैं तुम्हें जेल से छुड़ाऊंगा और तुम्हारा वरण भी करूंगा, एक साथ वरण करूंगा। विपदा तुम पर पड़ेगी जब, तब मैं मुक्त कराऊंगा, तो कैद से दानों की मैं तुमको साथ में अपने लाऊंगा, मुक्त करा दूंगा, अपने साथ ले आऊंगा, तो इच्छा पूरी तब हो तुम्हारी, बनोगी तब संगिनी हमारी, ब्रजराज बनूंगा मैं, ब्रजराज बनूंगा